So today we are going to discuss कि जैसे अभी आप ऑलरेडी यू डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग विद द गायनी की प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए आपको बेसिक्स कौन कौन से हर्ब कौन कौन सी मेडिसिन को अपने क्लिनिक्स पे रखना है। देखिए जैसे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर्स जो है अपने केसेस के बारे में ग्रुप में भी डालते हैं कि मैम कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। जब भी आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टार्टअप करते हैं तो बेसिक मेडिसिन आपके पास एक रिक्वायरमेंट्स जो आपकी पेशेंट्स की आएगी उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्टिंग करनी है और वो मेडिसिन आपके पास सेंटर पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में किन किन चीज़ों की आपकी अवेलेबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी आज हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर ऑलरेडी आप क्लिनिक रन कर रहे हो या कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जो क्लिनिक को सेट करने जा रहे हैं, अगर आप क्लिनिक को सेट कर रहे हो तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी गायनी प्रैक्टिस के लिए मेडिसिन को अरेंज करेंगे। जब भी आपके पास मैक्सिमम देखो जो पेशेंट्स आपके पास आएंगे ओलिगोमेनोरिया के, एमेनोरिया के, डिस्मेनोरिया का, जो these are the DOB, dysfunction uterine bleeding, excessive bleeding during the menstruation. So ये these are the common complaints. नेक्स्ट जो कंप्लेंट्स जैसे आप इनफर्टिलिटी को डील कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी का पेशेंट आएगा, गर्भ संस्कार को तो ऑलरेडी वी विल प्लान की हमने किन किन चीज़ों को प्लान अप करना है। जो बेसिक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट्स रहती है आपके क्लिनिक पे, सबसे पहले जो इनिशियली दवाई होती है दैट इज रजा परिवर्तनी वटी। रजा परिवर्तनी वटी का इंडिकेशंस क्या है? अगर पेशेंट आपके पास एमेनोरिया की कंडीशन से आता है या उसको डिलेड मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है और पीरियड जो है वो डिलेड आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 28 डेज का तो नॉर्मल साइकिल है तो इट कैन बी इंक्रीज टू 35 डेज के से भी ऊपर आ रहा है, उस कंडीशन में आप रजा परिवर्तनी वटी को ऐड ऑन कर सकते हो। रजा परिवर्तनी वटी का जो रेफरेंस है दैट इज ए भिषज रत्नावली में दिया गया है, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है दैट इज ए शुद्ध टंकण। कोई भी मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करते हो तो यू हैव टू सी दैट व्हिच मेडिसिन इज इंडिकेटेड और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सो रजा परिवर्तनी इज स्पेसिफिक ड्रग्स जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, बिकॉज इसके अंदर जितने भी द्रव्य है दैट इज उष्णवीर्य द्रव्य। बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्टर काजल हैं अभी हमारे साथ ज्वाइन, सो बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मेडिसिन वी कैन रिकमेंडेड इन द प्रेगनेंसी और नॉट। जैसे पुष्यानक चूर्ण की बात करते हैं, सो इसके हर एक ड्रग का आपको इंग्रेडिएंट्स देखना है कि कौन से इंग्रेडिएंट इसमें है। जैसे रजा परिवर्तनी वटी में टंकण है, हिंगू शुद्ध है, कुमारी है, और कुमारी स्वरस के साथ इसको भावना दी जाती है। तो शुद्ध हिंगू और टंकन होने के कारण ये उष्ण वीर्य द्रव्य के अंडर आता है, तो यू शुड नॉट गिव इनटू द प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। और जिसको ऑलरेडी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में इसको नहीं देना है, क्योंकि इसका मेन एक्शन ही क्या है, ये एंडोमेट्रियम को शेड ऑफ करने में हेल्प करता है। इंटरनल लेयर की जैसे एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, रजा परिवर्तनी वटी हॉट पोटेंसी होने के कारण इसकी शेडिंग ऑफ में हेल्प करता है। इसमें शुद्ध टंकण और हिंगुल पड़ा हुआ है, कासीस भस्म है। क्लियर कट ये भिषज रत्नावली के अंडर इसका रेफरेंस दिया गया है। इसकी मात्रा भी 125 टू 250 mg ही आपने पेशेंट को एडवाइस करनी है, 1 से 2 टैबलेट दे सकते हैं। अब रजा परिवर्तनी वटी को अलग अलग डॉक्टर्स इसको किस तरह से प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, अगर पेशेंट आपके पास आता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज का, या पेशेंट आपके पास आता है ओलिगोमेनोरिया का, या सेकंड कंडीशन ऐसे आती है कि पीरियड्स तो उसको रेगुलर आ रहे हैं 28 डेज में, बट द ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो कम हो रहा है, उस कंडीशन में रजा परिवर्तनी वटी को हम बिफोर 5 डेज ऑफ ऑनसेट ऑफ द पीरियड से स्टार्ट करते हैं, जब हमें बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना होता है। जब आपको बॉडी में प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए होता है उस कंडीशन में आपको रजा परिवर्तनी वटी नहीं देनी। इसको प्रैक्टिस करने का तरीका है, आप पीरियड्स आने से 5 दिन, जिसको डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग है या पेशेंट को लेस अमाउंट ऑफ आर्तवा रहता है, क्योंकि आर्तव शुद्धि के लक्षण अगर आप देखते हैं तो आर्तव शुद्धि में आर्तवा शुद्ध भी क्लियर होना चाहिए, कोई क्लॉट्स नहीं आने चाहिए। पेशेंट को माइल्ड क्लॉट आता है इट इज नॉर्मल, बट अगर किसी पेशेंट को एक्सेसिव क्लॉट्स आते हैं या पेशेंट को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन बैड डिसऑर्डर आता है, तो ऑल दीज आर द अशुद्ध आर्तवा के लक्षण होते हैं। अगर किसी पेशेंट को अशुद्ध आर्तवा लक्षण भी आ रहे हैं, लेस क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग हो रही है,
नॉर्मली जो ब्लीडिंग का पेशेंट को होती है कि वो कितने टाइम में उसको पैड्स की रिक्वायरमेंट्स रहती है, कितने पैड्स वो चेंज करता है। अगर पेशेंट को बहुत कम क्वांटिटी ऑफ ब्लीडिंग आ रही है तो उस कंडीशन में अपने रजा प्रवर्तनी वटी बिफोर 5 days ऑफ ऑनसेट ऑफ पीरियड्स के साथ स्टार्ट करेंगे एंड कॉन्टिन्यूस टू आउट द मेंस्ट्रुएशन। 10 दिन तक कॉन्टिन्यूस करनी है, उसके बाद स्टॉप करवा देंगे। देन यू हैव टू ऐड, इसकी जो बीच का साइकिल होगा इसमें कुमारी आसव को लगातार पेशेंट को पीने को देना है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट को रजा परिवर्तन वटी कैसे दे सकते हो, किसी पेशेंट को क्लियर कट एमेनोरिया है या पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज है, बहुत लंबे टाइम से उसको पीरियड जो है वो डिस्टर्ब होके आ रहा है, उस कंडीशन में कॉन्टिन्यूसली 3 months तक आप रजा परिवर्तन वटी पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। और देना इसको गर्म पानी के साथ दे सकते हो या काले तिल के काढ़े के साथ। अब काले तिल के काढ़े के साथ रजा परिवर्तनी देने से इसका वीर्य जो है वो अति उष्ण वीर्य हो जाता है। जिन पेशेंट्स में पित्त प्रगति होती है उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको लास्ट 1 या 2 सालों से ऑलरेडी पीरियड्स जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में आ रहे हैं और बहुत डिस्टर्ब ओलिगोमेनोरिया में जा रहा है, 35 to 40 days तक उसका साइकिल हो जाता है, उस कंडीशन में आपको पेशेंट को विद काले तिल के साथ देना चाहिए। देखिए जब भी आप असेसमेंट करते हैं, अगर किसी पेशेंट को पॉलीमेनोरिया ऑलिगोमेनोरिया को हम कैसे कंसिडर करते हैं, और पेशेंट अगर आपको कंप्लीट हिस्ट्री दे रहा है कि एट द टाइम ऑफ द रजोदर्शना, जब उसको अर्ची हुआ था उसी टाइम से उसको पीरियड जो है 5 days अप होके आता है और कॉन्टिन्यूसली एट द एज, वो अभी उस पेशेंट की 30 years की एज है, तो ऑलमोस्ट उसको 10 या 12 सालों से रेगुलर पीरियड 5 दिन ऊपर होके ही आ रहा है, तो इट कैन, उसकी बॉडी के अनुसार वो ठीक है, क्योंकि उसकी बॉडी की हेरिडिटरी कंसिस्टेंसी बन गई है कि दैट शुड बी मोर देन 5 days, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कोई ड्रग्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इफ द पेशेंट इज कंप्लेंटिंग कि पहले उसको पीरियड्स नॉर्मल आते थे बट नाउ अ डेज उसको पीरियड जो है 10 या 12 दिन एक्सेसिव होके आ रहा है, देन वी हैव टू चेक द डाइट ऑफ द पेशेंट, उसकी लाइफ स्टाइल को देखेंगे। सिडेंट्री अगर लाइफस्टाइल ले कर रहा है, खाने में बहुत पिज्जा बर्गर या फास्ट फूड कुछ ऐसी आइटम्स खा रहा है, तो उस कंडीशंस में चेंजेस आ सकते हैं बॉडी में, तब हम पेशेंट को मेडिकेशंस पे लेके जाएंगे। रज परिवर्तनी वटी के साथ साथ आप जो सेकंड ड्रग्स जो ऐड ऑन कर सकते हो दैट इज अ नष्ट पुष्पांतक रस, जो बेसिक आपको ओपीडी लेवल पे अपने पास रखना है। नष्ट पुष्पांतक रस इज ऑल्सो हेल्प टू इंड्यूस पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस जिन पेशेंट्स में रहती है उनमें हम इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग जो आपको रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कान्य लोहादी वटी। कान्य लोहादी वटी जो है ना, ये रस सिंधु जैसे शोधन स्वतंत्र में इसके बारे में व्याख्यान दिया गया है। अब ये भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और जितनी भी गायनाकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कॉज ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन लेवल, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा है उस कंडीशन में आप ऐड ऑन करना चाहते हो ड्रग, तो आप लोहा आसव को ऐड ऑन कर सकते हो। कान्य लोहादी बटी जो है या नवायस लो है, पुनर्नवादी मंडूर है, ये सारे एसोसिएटेड ड्रग्स है जिनको इकट्ठे भी प्रैक्टिस किया जा सकता है कॉम्बिनेशंस में, और इंडिविजुअल भी यू कैन प्लान फॉर द पेशेंट। तो आपकी क्लिनिक पे कान्य लोहादी बटी होनी चाहिए जिसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है दैट इज ए कासीस भस्म, लोह भस्म, त्वक एला शुंठी इस दीपनीय पाचनीय द्रव्य में आता है। कुमारी स्वरस हेल्प टू इंड्यूस आपके यूट्रस को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। सो ये किस किस कंडीशन में देना है, अगर तो अनार्तव, अनार्तव का लक्षण है ये कष्टार्तव। आजकल डिस्मेनोरिया के पेशेंट्स बहुत ज्यादा आपके पास आएंगे और वो पेशेंट ऑलरेडी, बच्चियों को आदत होती है पेन सहन नहीं होता, तो वो पेन किलर इन द फॉर्म ऑफ मेफ्टाल स्पैज या एसिलोफिनाक, ऐसी पेन किलर्स की उनको आदत ही पड़ जाती है बच्चों को। और अगर आपके पास ओपीडी में बच्चे मतलब एज द एज ऑफ 15-16 ईयर्स की फीमेल्स बच्चियां आ रही हैं, गर्ल्स आ रही हैं, तो उनमें जब डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उन्हें मीन क्रैम्पिंग ऑफ द पेन लोअर एब्डोमेन में, लोअर थाइज में, बैक एक, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। समटाइम हेडेक भी आपको देखने को मिलेगा। सो इस कंडीशन में आप कांका लोहादी वटी के साथ पुनर्नवा आसव और लोहा आसव को ऐड ऑन कर सकते हैं।
बिकॉज इस कंडीशन में पेशेंट का जो एचपी अगर आप करवाओगे ना, तो 7 to 8 ग्राम तक कई बार पेशेंट का एचबी आता है, समटाइम 10 और 11 तक भी एचबी आ जाता है पेशेंट का। बट अगर वो फीमेल जो है सीडेंटरी लाइफस्टाइल या खाने में बहुत ज्यादा ही कुछ ऐसी चीजों का सेवन कर रही है जो आजकल कॉमन है सभी बच्चों के साथ, तो उसमें हमें पाचनीय द्रव्य को साथ में ऐड ऑन करना होता है। उसमें आप शुंठी, क्योंकि इस ड्रग में ऑलरेडी शुंठी और कुमारी दोनों ही ड्रग्स ऐड ऑन हुई हैं। अगर आप डायरेक्ट लोहा आसव दोगे तो लोहा आसव का मेन एक्शन जो रहेगा वो उसके एचपी लेवल पे काम करेगा। बट कान्यादि लोहादि वटी जो है ये आपके कुमारी आसव एला शुंठी होने के कारण यू कैन एडवाइज दिस ड्रग। इसकी डोज जो है 1 से 2 टैबलेट ट्वाइस अ डे हमें पेशेंट को देनी होती है। ठीक है। थर्ड ड्रग जो आपके क्लिनिक पे अवेलेबल होनी चाहिए दैट इज ए चंद्र प्रभावती। चंद्र प्रभावती जो है दैट इज ए भिषज्य रत्नावली में इसके व्याख्यान दिया गया है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट है, सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट को देखेंगे, क्योंकि चंद्र प्रभावती आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस में, गायनी प्रैक्टिस में और काय चिकित्सा की प्रैक्टिस में, तीनों में ही काम आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्र प्रभावती में जो मेन इंग्रेडिएंट है दैट इज वच, मुस्ता, भूमि आमला, अमृतो, देवदारू, ये सारे वात शामक द्रव्य है। चित्रक है दीपन पाचन के लिए, पिपली मूल है, चव्य, चित्रक, नागर, दिट इज अ पंचकोल चूर्ण के इंग्रेडिएंट्स आते हैं इसमें। वाया विडंग है इसके अंदर। नेक्स्ट इसका जो मेन इंग्रेडिएंट आता है दैट इज एक क्षार द्रव्य। क्षार द्रव्य में इसमें सर्चिक क्षार है और यवक क्षार, दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। सर्च क्षार जो है ये काम करती है स्पैज्म को रिड्यूस करने के लिए, आपके इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर किसी भी डॉक्टर्स जो अवेलेबल है, इन्होंने अगर आप में से किसी ने भी इनो को कभी पिया है, इनो का इंडिकेशंस क्या होता है? इनो आता है पाउच में, हर घर घर में पता है कि किसी को भी एसिडिटी हो रही है तो यू कैन टेक द इनो, क्योंकि उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट इज सर्जिक क्षार पड़ा हुआ है। सो सर्जिक क्षार और यवक क्षार के कॉम्बिनेशन में चंद्र प्रभावती में भी है, तो ये स्पाज्म को भी रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेगी, एसिडिटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इसमें लवण जो है वो सैंधव और बिड़ लवण, सुरवच्चर लवण, जो लवण भास्कर चूर्ण में आपके 5 लवण आते हैं, इसमें से 3 लवण जो है इसमें ऐड ऑन किए जाते हैं। लवण जो है वो लेखनीय कार्य करता है। लवण का मेन एक्शन जो होता है ये स्प्रेड कर जाता है हमारी बॉडी में, जितने भी दोषा स्रोत के अंदर विदूषित हो रहे हैं, अवरोधित होते हैं, उनको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज अ त्रिवृत। त्रिवृत लेहलेस है इसके अंदर, दंती पत्रा है इसके अंदर, त्वक, एला, वंशलोचन एंड लोह भस्म, शिलाजीत एंड गुगुल। सो ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स जो है चंद्र प्रभावती में एड ऑन है। तो चंद्र प्रभावती को आप किस किस कंडीशन में अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में दे सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अश्मरी की कंडीशन में, कोई भी पेशेंट को स्टोन है, क्योंकि हम सब जानते हैं चंद्र प्रभावती इज अ डायरोटिक एक्शन भी रहता है, सो यू कैन ऑल्सो एडवाइज इन द मूत्रकृच्छ की व्याधि में इसको दे सकते हो। ग्रंथि की कंडीशन में देना है। अर्बुद, जो फाइब्रॉइड्स वाली कंडीशंस आपके पास आती है, फाइब्रो एडिनोमा है या यूट्राइन फाइब्रॉइड्स है, इन दैट कंडीशन वी कैन प्लान। पांडु लो एनीमिक लेवल, एचबी लेवल पेशेंट का कम जा रहा है, उसमें आप चंद्र प्रभावती को विद लोहा आसव के साथ ऐड ऑन कर सकते हैं, साथ में नवायस लोह और लोह भस्म भी दी जा सकती है। कटिशूल, बैकएक की कंडीशन में चंद्र प्रभावती के बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहते हैं, बिकॉज कटिशूल का समटाइम ओरिजिन जो है ड्यू टू नर्व कंप्रेशन की वजह से आता है, और समटाइम ड्यू टू द अगर कटिशूल रह रहा है और पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, दैट इज अ न्यूरोलॉजिकल ब्लैडर की कंडीशंस आ जाती हैं। अगर पेशेंट आपके पास ओपीडी में आता है और उसको रिकरेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, फीमेल पेशेंट को, या कई बार होता है कि पेशेंट का यूरिन जो है विद इन ए फ्यू डेज होल्ड होने शुरू हो जाता है। अगर किसी के को भी फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम है, यूट्राइन फाइब्रॉइड है, उस कंडीशन में भी पेशेंट कंप्लेन लेके आएगा आपके पास होल्डिंग ऑफ द यूरिनेशन, बिकॉज फाइब्रॉइड होने से बैक प्रेशर जब इंक्रीज होता है, जो हमारे ब्लैडर पे प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे वॉइडिंग ऑफ द यूरिनेशन जो है वो स्लोइंग डाउन हो जाता है। इस कंडीशन में भी आप पेशेंट को चंद्र प्रभावती को गोक्षुरादि गुगुल के साथ एड ऑन करके दे सकते हैं। मूत्रकृच्छ कंडीशन में जहां पे फाइब्रॉइड यूट्रस है उसमें देनी है, अर्बुद में देना है, पांडु में देना है, कटिशूल वाले पेशेंट को देना है। डॉक्टर पूछना कौन है?
कंडू की कंडीशन में अगर इचिंग हो रही है तो उसमें देना है श्वेत परपटी। जी बोलिए। इसका जो श्वेत प्रदर्शन, वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया के कंडीशंस के पेशेंट बहुत ज्यादा आपके पास आएंगे, तो लिकोरिया में आपने कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग्स को ऐड ऑन करना है। जैसे आप पुष्कर चूर्ण प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रद्रांतक लेहो दे रहे हो, उसके साथ भी आप चंद्रप्रभावती को मिक्स करके दे सकते हो। नेक्स्ट इज द कष्ट आर्थवा। कष्ट आर्थवा पेशेंट को बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग, एक्सेसिव पेन के साथ ब्लीडिंग अगर आ रही है, शुक्र दोषास, जिस पेशेंट को हमने पढ़ा था शुक्र की दोषास के बारे में, तो शुक्र की दोषास में हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी डोसेज आती है। देखिए जितनी भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड मेडिसिन रहती हैं, इनकी डोसेज जो है 250 टू 500 mg की डोज में हम देनी है, दिन में 2 बार दी जा सकती है। हाउ मेनी मंथ्स तक हम प्रैक्टिस कर सकते हैं? जो भी हम आयुर्वेदा में मेडिसिन प्लान करते हैं क्लिनिक्स पे, आप अपने पेशेंट को ना कम से कम बता के चलिए 3 मंथ्स तक, क्योंकि अब कोई भी केसेस आपके पास आता है, अगर पीसीओडी का है, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग का है, तो मिनिमम ऑफ 3 साइकिल तक जब आप उसको मेडिसिन दोगे, देन इट विल हेल्प टू रिकवर फ्रॉम द पेशेंट। बिकॉज उसके पास आईसीआईसी लंबा एजेंट है शायद, देखो नहीं पता नहीं। उस कंडीशन में हमें शुक्र धातु के अकॉर्डिंग वी हैव टू प्लान। अगर कष्ट आर्थव है तो उस कंडीशन में हमें मूत्र पिच वाले पेशेंट को एडवाइस करना है। नेक्स्ट आता है मात्रा। मात्रा कितनी है? 250 टू 500 mg। अगर पेशेंट को जितने भी एक्सट्रैक्ट बेस्ड मेडिसिन देते हो, दैट इज 250 टू 500 mg की मेडिसिन जो है ट्वाइसली दिन में 2 बार दी जा सकती है, कॉन्टिन्यूस टिल द 3 मंथ्स। इसको भी गर्म पानी के साथ एडवाइस कर सकते हो। किसी को मूत्र पिच की प्रॉब्लम आती है तो आप इसको वरुण आदि कषायम के साथ दे सकते हो, गोक्षुर आदि गुग्गुल इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। अश्मरी, पेशेंट को इज अप्रोचिंग टू यू एंड हिस्ट्री ऑफ किडनी में सिस्ट की स्टोन है, किडनी स्टोन की कंडीशन है और डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग है, उस कंडीशन में भी चंद्र प्रभावटी अगर आप ऐड ऑन करते हो तो इट विल गिव ए गुड रिजल्ट, क्योंकि अश्मरी की कंडीशन में चंद्र प्रभावटी इज इंडिकेटेड। इसमें अपमारक क्षार को आपको ऐड ऑन करना होता है। विबंध वाली कंडीशन अगर आपके पास आती है तो उसमें चंद्र प्रभावटी को इसके साथ साथ आप इनफर्टिलिटी के ड्रग्स जो हैं, फलघृत, गर्भधारक योग, वो आपने ऐड करना है। ऐसे ग्रंथि अर्बुदा की कंडीशन में सिस्ट क्योर को ऐड करेंगे चंद्र प्रभावटी के साथ। पांडु, किसी को एक्सेसिव एनीमिया की कंडीशन है तो लोह भस्म या लोहासप को ऐड करेंगे। कटिशूल वाले पेशेंट को, कंडू के पेशेंट को गंधक रसायन इसके साथ ऐड ऑन करना है। श्वेत प्रदर वाले पेशेंट को चंद्र प्रभावटी के साथ साथ आप पुष्यनक चूर्ण या प्रद्रांतक लोह को ऐड ऑन करेंगे। सो यू हैव टू मेक ए लिस्ट, ये लिस्ट आपके पास अवेलेबल रहनी चाहिए। नेक्स्ट, जब भी आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आओगे तो आपके पास कुछ ऐसे क्लासिकल और पेटेंट दोनों ही ड्रग्स की कॉम्बिनेशंस को आप रख सकते हो। प्रताप लंकेश्वर रस, प्रताप लंकेश्वर रस का जो रेफरेंस है ये रसोधर तंत्र में और सूती का रोग चिकित्सा पाद में दिया गया है। चरक चिकित्सा में भी इसके का रेफरेंस दिया गया हुआ है प्रताप लंकेश्वर रस का। प्रताप लंकेश्वर रस में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है दैट इज अ रसा सिंधूर। ताम्र भस्म, स्वर्ण माक्षिका भस्म है, शुद्ध शिलाजीत इसके अंदर है। पारद है, क्योंकि पारद और गंधक इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट फॉर दिस ऑल द रस औषधिज। शंख भस्म इसमें है, शुक्ति भस्म है, अभ्रक भस्म है, लोह भस्म है, शुंठी, मारीच, पिपली, पिपली मूल है, और वनोत्पला भस्म देवदारी क्वाथ के साथ इसको प्रोसेस में लिया जाता है। सो प्रताप लंकेश्वर रस, जितनी तरह के आपके पास पोस्ट पार्टम हेमोरेजिक वाली कंडीशंस आते हैं, पोस्ट पार्टम फीवर्स आते हैं या पोस्ट पार्टम कंडीशंस आती हैं, उसमें आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। सूतिका ज्वर में या सूतिका रोगास में, सूतिका चिकित्सा अध्याय में आपको मैंने बताया था कि पंचकोल चूर्ण को एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी से ही पेशेंट को स्टार्टअप करना चाहिए। उसके साथ जो ड्रग एड ऑन करेंगे दैट इज अ प्रताप लंकेश्वर रस को आप एड ऑन कर सकते हैं। गर्भपाल रस, अब गर्भपाल रस गर्भधारक योग
क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप गर्भधारक योग देते हैं तो इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को दिया जाता है, और गर्भपाल जो है वो आप गर्भ संस्कार में दोगे एट द टाइम ऑफ द, अगर पेशेंट किसी को प्रेगनेंसी हो गई है, वो फर्स्ट या सेकंड वीक में आपको अप्रोच करती है, उस कंडीशन में आपने पेशेंट को रेफरेंस देना है रसतंत्र सार संग्रह का, जिसमें सिद्ध योग संग्रह। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट्स आप प्लान करो देखोगे, इसमें जो है दैट इज शुद्ध हिंगू, नाग भस्म है, वंग भस्म है, त्वक है, एला है, शुंठी है, मारीच है, पिपली धान्य का, और कृष्ण जीर का है, सफेद जीरा और ब्लैक जीरा। इसमें जो काला जीरा पड़ा हुआ है दैट इज हेल्प टू रिटेनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी को रिटेन करने में हेल्प करता है। द्राक्षा है, द्राक्षा ऑरली भी मेडिसिन को पेशेंट को रिकमेंडेशन की जाती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। 5 से 6 द्राक्षा को रात को भिगो के सुबह खाली पेट ले सकता है। इससे आयरन की डेफिशिएंसी जो पेशेंट्स में होने वाली उसको हम रिकवर कर सकते हैं। सेकंड, एनर्जी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। किसी पेशेंट में एचबी कम हो रहा है उसमें भी द्राक्षा इज इंडिकेटेड। देवदारू दे सकते हैं, और अपराजिता स्वरस, अपराजिता की जड़ी बूटी का स्वरस निकाल के भी आप डायरेक्टली भी एडवाइस कर सकते हो गर्भ संस्कार में। बट गर्भपाल रस में कॉम्बिनेशन में सभी चीजें दी हुई है, तो इसकी आप 1 से 2 गोली ट्वाइस अ डे, 1 टैबलेट विद मिल्क के साथ या उष्णोदक के साथ, द्राक्षा क्वाथ के साथ एड ऑन की जा सकती है। सो गर्भपाल रस थ्रू आउट द 9 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी आप पेशेंट को खिला सकते हो। अगर किसी का आपने दिस गर्भ संस्कार प्लान किया है, उसमें भी अगर पेशेंट आपको अप्रोच करता है हैविंग ए हिस्ट्री ऑफ मिसकैरेज, अगर उसको हर सेकेंड या थर्ड मंथ में मिसकैरेजेस होने की रिकरेंट हिस्ट्री आती है, उस कंडीशन में भी आप गर्भपाल रस को एड ऑन करेंगे। नेक्स्ट ड्रग हमारा आता है शोणित रगल रस। सो ये जो मेडिसिन है दैट इज इन टैबलेट फॉर्म में आपके पास आएगा। अनुभूत योग है ये। सो इसमें 250 mg की टैबलेट्स देनी है। ये असिरिक धरा में या योनि स्रावा में, जहाँ पे पेशेंट को बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि अगर मीनार्ची के टाइम पे भी हम देखते हैं कई बार फीमेल को पीरियड स्टार्ट होता है और एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, क्योंकि उनकी बॉडी के क्लॉटिंग टाइम अगर कम आ रहा है, और रजत दर्शन काल जो है कई बार इंक्रीज हो जाता है, 5 to 9 डेज तक हो जाता है। नॉर्मली 3 to 4 डेज रजो दर्शन का काल रहता है, और मैक्सिमम 5 डेज तक रहता है। किसी पेशेंट को 7 या 8 डेज की हिस्ट्री आ रही है, दैट इज ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए रोगा के अंडर ही लेके उसको हमें ट्रीटमेंट को प्लान करना है। तो शोणित रस जो है दैट असिरिक धरा में ये योनि स्राव में आप एडवाइस करेंगे। इसके साथ रक्त स्तंभक योग आता है, उसको आप अपने क्लिनिक पे रख सकते हो। रक्त स्तंभक की 2-2 टैबलेट्स आपने एड ऑन करनी है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है दैट इज बोल भद्र रस। सूतिका ग्रह में जब भी आप पोस्ट नेटल केयर की प्लानिंग करोगे तो उसके लिए आपको पेशेंट को बोल भद्र रस का बहुत एक्टिव एक्शन आता है, क्योंकि कई बार पेशेंट प्राइमरी पीपीएच में चला जाता है, ये सेकेंडरी पीपीएच में चला जाता है। अगर पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर आ गया सेकेंडरी पीपीएच में चला गया जा रहा है, तो उस कंडीशन में लोह भस्म दिस आपका उस कंडीशन में आप पेशेंट को जो एड ऑन कर सकते हैं लीवर टॉनिक की फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, दैट इज आरोग्यवर्धिनी वटी। और आरोग्यवर्धिनी वटी के साथ यू कैन प्लान फॉर द शोणित रगल रस एंड देन यू कैन प्लान फॉर द बोल भद्र रस और रक्त स्तंभक योग को आप प्लान कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्लिनिक पे जो रिकमेंडेशंस लेनी चाहिए दैट इज अ पुष्यनक चूर्ण। पुष्यनक चूर्ण, आई थिंक ऑल द प्रैक्टिशनर विल नो दैट पुष्यनक चूर्ण जो है मेन ये श्वेत प्रद्र में काम करता है। अतिसार, ग्रहणी, रक्तपित्त, ऊर्ध्व रक्तपित्त, अधो रक्तपित्त, तीव्र रक्तपित्त। तो पेशेंट को यू कैन एडवाइज पुष्यनक चूर्ण। पुष्यनक चूर्ण में जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज अ पाथा, जम्बू, आम्र हो गया पाथा, शीलाजीत, रसा अंजन या शालमली, ये सारे इंग्रेडिएंट मोच रस की फॉर्म में, शालमली के
क्या पीछे जो होता है इट इज कंसिडर एज अ मोच रस, मोच रस की फॉर्म में आप इसको एड ऑन कर सकते हो। लज्जालू इज अ वेरी गुड ड्रग इन गायनी प्रैक्टिस। लज्जालू जो है ये संकुचन का भी कार्य करता है, तो इसको हम अगर किसी का यूट्रस प्रोलैप्स हो रहा है उस कंडीशन में लेपम के लिए भी एडवाइस करते हैं और लज्जालू को खाने के लिए भी देते हैं। वार्तिका तो आपको यूज कर सकते हैं, बिल्वा को यूज कर सकते हैं, मुस्था को यूज कर सकते हो आप, लोध्र और गैरी को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पुष्यनक चूर्ण का जो इसमें त्रिकटु भी डला हुआ है, रक्त चंदन है इसके अंदर, तो शीत वीर्य भी है ये, और हम इसको बोलते हैं सुखोषण वीर्य के अंडर हम इसको कंसिडर करेंगे। धातकी पुष्प है, धातकी पुष्प हेल्प इन द स्तंभन, धातकी इज अ स्तंभन द्रव्य। सो ये रेड कलर के फ्लावर्स रहते हैं स्मॉल स्मॉल, जो फीमेल्स को प्रक्षालन में भी धातकी पुष्प को ऐड ऑन किया जा सकता है। तो पुष्यनक चूर्ण कैन बी गिवन टू रिड्यूस द योनि अर्श, योनि दोषास की कंडीशन में, रज दोषास की कंडीशन में, श्वेत प्रदरा की कंडीशन में, और अतिसारा। पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उसकी कंडीशन में भी पुष्यनक चूर्ण को यूज किया जाता है। इसकी डोज जो रहती है 1 से 3 ग्राम तक। देखिए जितने भी डॉक्टर्स आप पाउडर्स प्रैक्टिस करेंगे उनकी स्पेसिफिक डोज 1 से 3 ग्राम तक रहती है, या 3 से 5 ग्राम तक आप दे सकते हो मैक्सिमम पाउडर। टैबलेट जो है वो 250 mg की बीडी डोज में दे सकते हो, 500 mg तक देखिए 2 गोली 500 mg तक देखिए नॉर्मल एक डोज रहती है। अगर पेशेंट आपके पास बहुत ज्यादा एक्सेसिव डिस्चार्ज से आया है या उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में इस क्वांटिटी को आप क्वार्टर टाइम अ डे 4 टाइम्स अ डे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इंडिकेशन क्या है, ये योनि दोषा में हेल्प करता है, बीज दोषा में, श्वेत प्रद्रा में हेल्प करती है। सो 1 से 3 ग्राम देनी है इसको। तंडुलोदक पुष्यनक चूर्ण का तो एक्टिव आप समझ ही लीजिए, जिस भी पेशेंट को एडवाइस करिए उसको तंडुलोदक के साथ ही दोगे, क्योंकि तंडुलोदक जो है वो हाई रिच कैल्शियम डाइट रहती है, जो इजी पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है तंडुलोदक में। तंडुलोदक इज अ राइस वॉश वाटर, आपने चावल बनाए हैं उसका जो मांड होती है उसको आप ले सकते हो, चावल को भिगो के रखोगे, उसके ऊपर का जो पानी आ जाएगा दैट इज कंसिडर्ड एज अ तंडुलोदक। उसके साथ पुष्यनक चूर्ण को मिक्स करके पेशेंट को लेना है। नेक्स्ट जो ड्रग मैं आपको बता रही हूँ दशमूला रिस्ट, ये तो आपको हर क्लिनिक पे अपने रखनी चाहिए। दशमूला रिस्ट इज अ कॉमन ड्रग, और क्लासिकली इसका अगर रेफरेंस देखते हैं तो भेषज रत्नावली में सूतिका रोग चिकित्सा अध्याय में इसके बारे में बताया है। अगर सूतिका रोग के चैप्टर में दशमूल के बारे में बहुत अच्छे से व्याख्यान दिया है, या आप भेषज कल्पना की भी रसासार संग्रह को भी उठाएंगे तो उसमें भी रसासार संग्रह में भी दशमूल अरिष्ट के बारे में, दशमूल क्वाथ के बारे में बताया गया है। दशमूल में 10 ड्रग्स होते हैं, बिल्वा, अग्निमंत, शोनाक, पाडला, गांबाइरी, बृहति, कंठकारी, शालपर्णी, पृष्ठपर्णी एंड गोक्षु। सो इनका मेन एक्टिव एक्शन जो रहता है ये स्पैज्म को रिड्यूस करता है, पेन को सबसाइड करता है। और दशमूला रिस्ट कैन बी गिवन इन द सूतिका ज्वाइन। सूतिका आफ्टर पोस्ट डिलीवरी केसेस में आपको पेशेंट को दशमूला रिस्ट जो है वो प्लान करना होता है। 3 मंथ्स तक कॉन्टिन्यूसली दशमूला रिस्ट दे सकते हो, क्योंकि सूतिका के टाइम पे पेशेंट का हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सेकेंड, उसका बेबी भी अगर फीड ले रहा है उस कंडीशन में वायु का शमन करने के लिए वी कैन प्लान फॉर द दशमूला रिस्ट को हम प्लान करेंगे। इसका भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमें कभी नहीं देना,